मैं दिल्ली का जंतर मंतर मैं अलीगढ़ से हूँ। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। लेकिन कब से यहाँ पर बैठे हैं आप? 20-21 दिन है आज और 21 दिन से लगातार यहीं पर डटे हुए हैं। और यही हमारा मुद्दा है। एक धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मेन मुद्दा नहीं है इतना, खासकर शिक्षा को सुधारने का जो मुद्दा है युवाओं का, तो जनता का यही एक मुद्दा है कि कैसे भी हो, जो भाई ने कहा है कि शिक्षा में परिवर्तन हो, चाहे वो धन्ना सेठ का बेटा हो चाहे किसी गरीब का हो, उसके लिए शिक्षा समान हो। ऐसी व्यवस्था करने वाला कोई नेता हो वो आगे आए, या फिर जनता का जिस तरह से जोश है वो समझे कि आगे बढ़ के क्या करना है। क्या इस तरह से हमें शिक्षा ले, जो नीट पेपर लीक हुआ है, अभी आप छोटे छोटे पेपरों को देख लो, उसमें एक महाराष्ट्र में टेट हुआ है वो लीक हो गया। एआई से आप एग्ज़ाम को करा रहे हो, उसमें आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चनों में इतना डिफेक्ट है। क्या है ये एजुकेशन का सिस्टम? इसको सुधारने की ज़रूरत है बस। आप लगातार यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। क्या कोई सरकार की तरफ से कोई नेता या मंत्री या यहाँ आए आपकी आवाज़ को सुने? देखो, सरकार में बैठे हुए जितने बार आज के नेता हैं वो अपने आप को तानाशाह समझ रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो सीधा कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। उनके आए दिन मीडिया में इस तरह से प्रोपेगेंडा तैयार किए जाते हैं कि उनको भगवान बन के भगवान बना दिया जाता है। तो आप क्या उम्मीद करोगे उनसे? उनको ये पता भी है कि मैं जनता के मुद्दे से या जनता के वोटों से तो सरकार में नहीं बैठा हूँ। उनको ये पता है, वो सिर्फ बने बैठे हैं ज्ञानेश कुमार के काम से, और यही चल रहा है इस देश में, और ये जनता को पता है। यही इसी चीज़ को दर्शाने के लिए कि पब्लिक में, जनता में ये पता चले कि ये कर क्या रहे हैं, उस प्रदर्शन के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं। और वही क्रोध, वही रोष इन सभी छात्रों में है, सारे स्टूडेंटों में है, और जो भी यहाँ पे आ रहा है वो सभी इसी मुद्दे के साथ आ रहा है कि ये सरकार कर क्या रही है। इतने दिन से छात्र बैठे हैं। एक साइंटिस्ट जो सोनम वांगचुक जी हैं, वो कितने दिन से भूख हड़ताल पे हैं। क्या इनको इतना नहीं देखना चाहिए कि एक वैज्ञानिक हो के वो भूख हड़ताल पे हैं, सो मोटो नहीं लेना चाहिए उनको? लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि आए दिन आप मीडिया में भी देखते हो, इनके रिकॉर्ड इस तरह के हैं कि इन्हें शर्म नाम की चीज़ अब है नहीं। क्या उम्मीद करेंगे हम इनसे कि ये आके यहाँ पे किसी नेता को भेजें या इनसे कुछ सवाल करें, पूछें कि आपकी क्या मांगे हैं? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, और आगे शायद उम्मीद कम है। तो मैं आपको सीधी तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर से दिखा रही हूँ, जहाँ पर लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। और आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे यहाँ पर तमाम युवा हैं जो मौजूद हों, यहाँ पर खुद सफाई कर रहे हैं, खुद खाना बनाना, खुद रहना, किस तरीके से ये यहाँ पर रह रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या क्या समस्याएँ आ रही हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। अच्छा मीनाक्षी, कहाँ से आई हैं आप? मैं गाजियाबाद से। अच्छा, गाजियाबाद से। हाँ जी। तो आप यहीं रह रही हैं क्या? कितने दिन से हैं? नहीं, मैं शाम को जाती हूँ। शाम को जाती हैं? हाँ। मेरा अभी आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हो? नहीं, कोई तैयारी नहीं कर रही हूँ। मेरा अपना बच्चा है, तो अभी तो वो कोई कंपटीशन में है नहीं, पर फिर भी मैं यहाँ सबके लिए आई हूँ। आप सबके लिए यहाँ पर साफ कर रहे हैं कि किसी को प्रॉब्लम नहीं? हाँ हाँ। कल तो बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, बेचारे बच्चों को बैठने के लिए, लेटने के लिए जगह भी नहीं थी। ऊपर से वो लोग पॉलिथीन भी अंदर आने नहीं दे रहे थे। इतनी गर्मी में आप पूरा सफाई कर रही हैं, तो क्या तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ किसी प्रेशर से नहीं आए हुए, सब लोग अपने अपनी मर्जी से, अपने दिल से आए हुए हैं। जो कहते हैं ना लोग कि आत्मा की शांति या मोक्ष प्राप्ति के लिए कहीं जाना पड़ता है, कहीं नहीं जाना पड़ता, वहाँ जाना पड़ता है जहाँ आपका मन ले जाए। यहाँ हम अपने मन से आए हुए हैं और अपने मन से काम करें, और कोई बात नहीं। अच्छा, आप इन युवाओं के लिए आई हैं जिनको हाँ, थोड़ा सा व्यवस्था मिल सके साफ सफाई? अभी मैंने मास्क लगाया, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं स्टूडेंट हूँ। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं पेरेंट हूँ। अच्छा हाँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर युवाओं को अच्छी सुविधा मिले, यहाँ पर गंदगी ना हो ज़्यादा, क्योंकि बारिश हुई है तो काफ़ी ज़्यादा जो ये जंतर मंतर का पूरा क्षेत्र दे सकते हैं, इधर का जो जगह है काफ़ी ज़्यादा गंदगी से भर चुका है, कहीं कचरे हैं, क्योंकि कुत्ते भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ मोहित। कहाँ से आए हैं आप? आई एम फ्रॉम यूपी हापुड़।
हापुड़ से डिस्ट्रिक्ट आए हैं। हापुड़, जी। कितने दिन से रह रहे हैं आप? हाँ, यहाँ स्टार्टिंग से ही है लगभग। अच्छा, स्टार्टिंग से हैं। जी जी तो क्या मुश्किलें आ रही हैं यहाँ पर रहना, खाना, ये साफ सफाई भी आप कर रहे हैं खुद ही से? जी, मुश्किलें तो ये आ रही हैं, बेचारे खाने में बस चावल मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि सब आपस में कंट्रीब्यूट, जो लोग आ रहे हैं दान में देकर जाते हैं वही खा लेते हैं। बाकी यहाँ पे सरकार ने व्यवस्था करने के लिए मना किया था, ये टेंट वेंट वगैरह लगाने के लिए रोक दिया था कल भी। पानी की व्यवस्था भी, मतलब टेंट रोक दिया था, इसलिए बारिश में सारी चीज़ें भीग गई, इनको साफ़ कर रहे हैं दोबारा से ताकि यहाँ लौट सकें, क्योंकि यहीं सोते हैं रात को लोग बाग। हाँ, और साफ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साफ़ सुथरे कपड़े साफ़ सुथरे दिमाग की निशानी है, साफ़ सुथरा दिमाग साफ़ सुथरे समाज की निशानी है, और साफ़ सुथरा समाज साफ़ सुथरे देश की निशानी है। तो हम चाहते हैं देश साफ़ सुथरा रहे, किसी भी वे में ले सकते हैं, जैसे मैंने समझाया ऐसे भी। और जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग चल रही है, तो हम चाहते हैं रिजाइन दें, क्योंकि लोकतंत्र है और जनता चाहती है उनको हटाना, तो हट जाएं वो अपने पद से। अगर वो देश प्रेमी है तो हटना चाहिए उनको। तो आपका जो खाना पीना है ये दान के भरोसे ही चल रहा है? हाँ जी, दान के भरोसे। मेरा ऑपरेशन हुआ है 3 महीने पहले, यहाँ पे आंत निकल रही थी, हर्निया बोलते हैं उसका। उसके बावजूद भी चावल खा खा कर टाइम चलाया है, यहाँ पे पेट में दर्द रहता है उसकी वजह से, फिर भी मैनेज कर लेते हैं चीज़ें। नैतिक समर्थन देने के लिए आया हूँ। 24 साल में कोई मैंने अपने काम की छुट्टी नहीं दी, 2 घंटे के लिए अपने किसी रिश्तेदार के लिए गया, लेकिन जब ये पता लगता था भाई साहब लद्दाख घूमने जा रहे हैं, तो ये से कहता था वाहू कोई कंसर्न नहीं किया। आज मैं मोटरसाइकिल पे दूर बढ़ते बढ़ते ध्यान आया, मैंने कहा ये तो सिवाय बेचने के सिवाय ये कहने को ये कह देते हैं कांग्रेस ने 70 साल में। यहाँ पे जो भी हमारा मैनेजमेंट है उसको लेकर 20 तारीख को लेकर, तो सिर्फ और सिर्फ वो सुझाव आप लोग हमसे शेयर कीजिए। अभी हम थोड़ी देर के लिए आप सबसे बात करना चाहते हैं, सभी लोग अपने सुझाव शेयर कीजिए। जो भी अपनी बात रखना चाहता है उनको हम अलग से स्टेज पे बुलाएंगे। अभी सिर्फ अपने सुझाव रखिए कि किस तरह से हम इस आंदोलन को बेहतर बनाएं, किस तरह से हम 20 तारीख का प्रोटेस्ट और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाए, इस पर अपने आइडियाज रखें। ठीक है, तो एक एक करके वो क्या कर रहा है भाई? मैं करता हूँ उसको फोन, जा मेरा मिल नहीं रहा। कर्मचारी वर्ग है, अलग अलग पुलिस को सौंपना है, हमारे वॉलंटियर्स को सौंपना है। हमें उनसे बहस नहीं करनी। बहुत सारे लोग यहाँ पर बस एक रील बनाने के लिए आते हैं, वो रील में आपको भड़काएंगे। पुलिस को सौंपना है, हमारे वॉलंटियर्स को सौंपना है। हमें उनसे बहस नहीं करनी। बहुत सारे लोग यहाँ पर बस एक रील बनाने के लिए आते हैं, वो रील में आपको भड़काएंगे। यहाँ पे 2 दिन से थोड़े लोग भेजना शुरू हो गए हैं वहाँ से, उनको पता है। यहाँ पर भी कोई कमी दिखे तो आप तुरंत अपने स्तर पर उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर कुछ ऐसा लगे तो हमारी पूरी टीम है, आई कार्ड पहन के हमारी टीम पूरे दिन भर यहाँ पर चक्कर लगाती है, बात करती है। यहाँ पे आके 18 दिन हो गए, इतनी अच्छा माहौल है। कोई बंदा, जितने भी बंदे यहाँ पे आए हैं, किसी बंदे को आवाज़ से बात की है, इतनी विद रिस्पेक्ट बात की है। पर 2 दिन से कुछ लड़के आए हुए हैं, या तो वो किसी ऑपोजिशन पार्टी से आए हुए हैं, लड़कियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, गंदी निगाहों से बैठ के कमेंट्स मार रहे हैं, साथ में मिलकर ग्रुपिज्म कर रहे हैं और गंदी कमेंट्स मार रहे हैं मैनेजमेंट पे, और ये भी बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बातें कर रहे हैं। अभी चोरियाँ भी बढ़ गई है, चोरियाँ भी बढ़ गई। जब से हमने ये अनाउंस किया हम सब जितने भी लोग अनशन से बैठे हैं वो हाईली एजुकेटेड लोग हैं। सोनम सर एजुकेटेड साइंटिस्ट हैं, अभिजीत सर पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी यहाँ पे मैनेजमेंट के लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। और 18 दिन से एक भी ऐसा बिहेवियर नहीं दिखा कि हम लोग उस पर गुस्सा करें या कमेंट करें। इतनी इज्जत से यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया है। अभी अगर आपको कहीं कोई कमी दिख रही है तो आप खुद उस पर काम कीजिए, उसको सुधारिए। किसी को दिख रहा है कहीं पे कचरा इकट्ठा हो रहा है, ग्लव्स लीजिए, खुद से वो कचरा उठाइए। भरोसे मत रहिए कि कोई और आकर कर देगा। हमें इस आंदोलन से एक बहुत बड़ी चीज़ ये बदलनी है कि हम हीरो के पीछे भागना बंद करेंगे। किसी एक हीरो के पीछे नहीं भागेंगे। हमारी देश की बहुत दिक्कत है, ऐसे नहीं होगा। किसी हीरोगिरी के चक्कर में पिछले 12 साल से देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। एक इंसान को हमने महामानव है जो उनको अन्य भक्तों की तरह प्रणाम करता है, रोज उनके तन में गलती नहीं करती। हम सबको ये आंदोलन अपना खुद का आंदोलन मान के चलना है।
करेंगे प्लान, करेंगे, अच्छे से प्लान करेंगे, इसको चिंता ना करो। और कोई साथी? आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ मोहित। कहाँ से आए हैं आप? आई एम फ्रॉम यूपी हापुड़ हापुड़ से डिस्ट्रिक्ट आए हैं। ऑफ जी। कितने दिन से रह रहे हैं आप? हाँ, यहाँ स्टार्टिंग से ही हैं लगभग। अच्छा, स्टार्टिंग से हैं। जी जी तो क्या मुश्किलें आ रही हैं यहाँ पर रहना, खाना, ये साफ सफाई भी आप कर रहे हैं खुद ही से? जी, मुश्किलें तो ये आ रही हैं, बेचारे खाने में बस चावल मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि सब आपस में कंट्रीब्यूट, जो लोग आ रहे हैं दान में देके जाते हैं वही खा लेते हैं। बाकी यहाँ पे सरकार ने व्यवस्था करने के लिए मना किया था, ये टेंट वेंट वगैरह लगाने के लिए रोक दिया था कल भी। पानी की व्यवस्था भी, मतलब टेंट रोक दिया था, इसलिए बारिश में सारी चीज़ें भीग गई। इनको साफ़ कर रहे हैं दोबारा से ताकि यहाँ लौट सकें, क्योंकि यहीं सोते हैं रात को लोग बाग। हाँ, और साफ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साफ़ सुथरे कपड़े साफ़ सुथरे दिमाग की निशानी है, साफ़ सुथरा दिमाग साफ़ सुथरे समाज की निशानी है, और साफ़ सुथरा समाज साफ़ सुथरे देश की निशानी है। तो हम चाहते हैं देश साफ़ सुथरा रहे, किसी भी वे में ले सकते हैं, जैसे मैंने समझा ऐसे भी। और जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग चल रही है, तो हम चाहते हैं रिजाइन दें, क्योंकि लोकतंत्र है और जनता चाहती है उनको हटाना, तो हट जाएँ वो अपने पद से। अगर वो देश प्रेमी हैं तो हटना चाहिए उनको। तो आपका जो खाना पीना है ये दान के भरोसे ही चल रहा है? हाँ जी, दान के भरोसे। मेरा ऑपरेशन हुआ है 3 महीने पहले, यहाँ पे आंत निकल रही थी, हर्निया बोलते हैं उसका। उसके बावजूद भी चावल खा खा कर टाइम चलाया है, यहाँ पे पेट में दर्द रहता है, उसकी वजह से फिर भी मैनेज कर लेते हैं चीज़ें।